अगर आपको ये लगता है कि मेरा हालात कमजोर है, आपका वक्त सही नहीं चल रहा है, या लगता है कि जिंदगी से टूट चुके हैं, बिल्कुल बेसहारा बन गए हैं, अब मैं क्यों जीऊं, किसके लिए जीऊं, बिल्कुल लाइफ से मायूस हो चुके हैं, तो ये वीडियो गारंटी आपको एक ऐसी ताकत देगी जैसे आपके जीवन में नई शुरुआत करने की शक्ति मिल गई हो। वीडियो को पूरा देखिएगा। एक ऐसी वुमन की स्टोरी जिनकी लाइफ में भूचाल आ गया था, जिन्होंने अपना एक के बाद एक दो जवान बेटे की मौत देखी हो। 2009 में मेरा बेटा 25 साल का बेटा देहांत हो गया। फिर 2013 आए जनवरी 2 को फिर दूसरा बेटा चला गया। उसके बावजूद उस दुख से अभी उबर भी नहीं पाई थी कि उनके हस्बैंड की डेथ हो जाता है। उसके बावजूद इन्होंने खुद को संभालते हुए ऐसा बैक बाउंस किया कि सीधा भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। ओडिशा के मयूरभंज जिले की बैदापोसी गांव का एक सच्ची घटना है। उस मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली महिला द्रौपदी मुर्मू जी का साधारण महिला से इंडिया का राष्ट्रपति बनने तक का सफर। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अशोक मंगलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोच एके मंगलम, जो एक लाइफ कोच यूट्यूब चैनल है जिसका उद्देश्य है आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करना। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अब आइए हम आज सीखेंगे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के संघर्ष भरी जिंदगी से सक्सेस का सीक्रेट। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले में 20 जून 1958 को एक आदिवासी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू था, जो कि खेती किसानी करते थे, जो अपनी परंपराओं के मुताबिक गांव और समाज के मुखिया थे, जिस वजह से अपने गांव के अन्य लोगों के अपेक्षा थोड़ा बेहतर तो थे, फिर भी गरीबी के कारण बेसिक सुख सुविधाओं के अभाव में अपनी जिंदगी जी रहे थे। इनके बचपन से ही जीवन काफी चुनौती भरी रही थी, और फिर भी उन्होंने हर चुनौती को एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ती चली गई। द्रौपदी मुर्मू ने अपने गृह जनपद से शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद भुवनेश्वर के रामादेवी महिला विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देने की वजह से वे टीचर बन गई। श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर से अपनी करियर की शुरुआत की। इनके बचपन से ही जीवन काफी चुनौती भरी रही थी, पर फिर भी उन्होंने हर चुनौती को एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ती चली गई। एक दिन 27 अक्टूबर 2009 में सुबह के 7 बजे के करीब ओडिशा भुवनेश्वर के पत्रपदा इलाके में अचानक से हलचल बढ़ने लगी। लोग तरह तरह के बातें करने लगे और इसी बीच एक घर में एक 25 साल के लड़के की लाश मिली, और वो लाश किसी और का नहीं बल्कि द्रौपदी मुर्मू जी के बेटे लक्ष्मण मुर्मू का था, जो शाम में अपने दोस्तों के साथ घूमने गए थे। देर रात ऑटो से लौटने के बाद हालत ठीक नहीं थी, सो गए और सुबह तक उनकी जान चली गई। घर वाले अस्पताल लेकर गए इस उम्मीद में कि शायद उसे बचाया जा सके, पर अफसोस तब तक उनकी जान जा चुकी थी। इस रहस्यमयी घटना का राज अभी तक पता नहीं चल सका। ये द्रौपदी मुर्मू जी के साथ पहली घटना थी। इसके बाद 2009 की घटना को अभी किसी तरह भुलाने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक 2013 में इनके दूसरे बेटे की रोड एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। और इस दुख से अभी उबर भी नहीं पाई थी कि 2014 में एक और घटना दिल दहला दिया। इस बार उनके पति की जान चली गई। कहा जाता है कि लगातार उनके जीवन में घट रही घटनाओं ने उन्हें दिल का मरीज बना दिया था और उन्हें दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। वो किसी बैंक में जॉब करते थे। अब उनके फैमिली में उनकी बेटी इतिश्री मुर्मू जी हैं, वो भी किसी बैंक में जॉब करती हैं। एक के बाद एक कई घटनाएं इन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया था। ये बहुत दिनों तक डिप्रेशन में चली गई थी। इन्होंने उस घटनाओं को भुलाने के लिए कई सारे आध्यात्मिक संस्थानों में जाना शुरू किया, और सबसे ज्यादा इन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्थानों में जाना शुरू किया, और उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाने के लिए राजयोग भी सीखा, और अपने तनाव को कम करने के लिए लगातार मेडिटेशन का सहारा लिया। दोस्तों, इनके जिंदगी से सबसे पहला लेसन आपको ये लेना है कि अपनी मुश्किलों को कैसे ताकत बनाएं। इसका अवसर की तलाश करते रहें, नहीं तो ये मुश्किलें आपके जिंदगी को कब निगल जाएगी आपको खुद भी पता नहीं चल पाएगा। कहने का मतलब ये है कि डिफिकल्ट सिचुएशन में भी खुद को स्ट्रॉन्ग करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए।
क्योंकि एक बेहतर जिंदगी आपसे बेहतर कीमत मांगती है, और वो कीमत है सेक्रीफाइस, त्याग, तपस्या और बलिदान। द्रौपदी मुर्मू जी का इतना बड़ा त्याग, तपस्या, संघर्ष ने ही आज उन्हें इतना बड़ा अचीवमेंट दिलाया। द्रौपदी मुर्मू ने अपने गांव में ही प्राथमिक एक अध्यापिका के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन आरंभ किया। उसके बाद धीरे धीरे राजनीति में आ गई। अगर हम द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक करियर के बारे में बात करें तो उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत ओडिशा से भाजपा के साथ ही की। भाजपा ज्वाइन करने के बाद उन्होंने 1997 में रायरंग नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में हिस्सा लिया और भारी जीत दर्ज कराई। भाजपा ने मुर्मू को पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा का उपाध्यक्ष बना दिया। इसके बाद ओडिशा में भाजपा और बीजू जनता दल की गठबंधन की सरकार में 2002 में कर, वाणिज्य और परिवहन स्वतंत्र प्रभार मंत्री रही। साल 2002 से 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री के तौर पर काम किया। उन्होंने ओडिशा के रायरंग विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव भी जीता। बाद में साल 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल भी नियुक्त हुई। वह राज्य की पहली महिला गवर्नर बनी। उन्होंने भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। साथ ही वह भाजपा की आदिवासी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी बनी रही है। द्रौपदी मुर्मू मई 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनाई गई थी। उन्होंने सैयद अहमद की जगह ली थी। झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने द्रौपदी मुर्मू को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई थी। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब भी द्रौपदी मुर्मू के नाम रहा। साथ ही वह किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी महिला भी है। द्रौपदी मुर्मू ने 24 जून 2022 में अपना नामांकन किया। उनके नामांकन में पीएम मोदी प्रस्तावक और राजनाथ सिंह अनुमोदक बने और फाइनल 2022 में प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति के पद पर आसीन होकर रिकॉर्ड बनाई है। दोस्तों, बुरे दिन आते ही हैं आपके इरादों को मजबूत करने के लिए। कुछ लोग बुरे दिन की ठोकरों से बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं। ऐसा ही रोचक जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।